नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन आज भक्त माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर में यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी आदि शक्ति का पंचम स्वरूप है। इस रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में 4 स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती है। उन्हें जगत दात्री भी कहा जाता है। तो चलिए सुनते हैं माँ भुवनेश्वरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की सृजना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया। एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, ये मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर आ गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षण जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गई। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह से मुआयना किया और एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और इस तरह की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि ग्रह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह शहर श्रीपुर था। देवी भुवनेश्वरी की राजधानी जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव मंदिर के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आंखें, 4 हाथ थे और उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहन रखे थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी हुई थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पाश पकड़ा था और दाहिने हाथ से वो अभय और वरदा मुद्रा में दिखाई दे रही थी। उनका मुकुट अर्ध चंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्रिपंख भैरव की बाईं गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्णन के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे। उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सिर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे और हर एक चेहरे में 3 आंखें थी। उनके 4 हाथ थे। उन्होंने त्रिशूल फरसे लेने के साथ वर्ता और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्रयंबक भैरव पंच प्रेतासन पर विराजमान थे। पंच प्रेतासन पर वह सिंहासन है जिसमें परम शिव गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित है। इन सब के सिवा में अनेक योगिनियां थी। उनमें से कुछ पंखा डोल रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थी, कुछ घी, शहद, नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थी, कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य गायन कर रही थी। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे। यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया था। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे, कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्रयंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्रयंबक के ही 3 रूप है। तत्पश्चात भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान कर दी। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी, रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया और उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित कर दिया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर
एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंचतत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंच तत्वों का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया और अंत में रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्ति की, ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना शुरू कर सके। धन्यवाद।